तो बाइंग वो गन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट की सीरीज के एपिसोड 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा ही गाइस पिछले एपिसोड में हम लोगों ने टूर्नामेंट खेल कर इतने डायमंड का टॉप अप कर लिया था कि हमारी इस आईडी पर EVO AN94 निकल जाती है, मगर अभी भी गाइस रैंक पुशिंग करने के लिए बहुत ज्यादा EVO गन निकालने की जरूरत है। तो इसीलिए गाइस आज की वीडियो में हम लोग फिर से टूर्नामेंट खेलकर EVO गन्स निकालने वाले हैं। बाकी आज की वीडियो में हम लोग टूर्नामेंट खेलकर मंथली मेंबरशिप निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी आज हम स्किल टू विन ऐप पे खेलने वाले हैं, तो इसीलिए जल्दी से मैं स्किल टू विन ऐप के अंदर साइन अप करके लॉगिन कर लेता हूं। और इसके अंदर सोलो डुओ स्क्वाड के सभी तरीके के टूर्नामेंट होते रहते हैं और इसमें हैकर का भी कोई टेंशन नहीं होता और साथ ही इसका कस्टमर सपोर्ट भी काफी अच्छा है। तो इसीलिए मैं एड मनी में जाके 100 रुपीज को ऐड कर लेता हूं और आप लोग भी इस ऐप में खेल सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और आप लोग मेरा प्रोमो कोड @GWDev को यूज कर सकते हो, जिससे आपको साइन अप बोनस मिल जाएगा। तो इसीलिए जल्दी से मैं इसके अंदर सोलो टूर्नामेंट को रजिस्टर कर लेता हूँ। बाकी आज EVO वॉलेट में स्पिन करने के बाद कौन सी EVO गन निकली, आओ मैच में चलकर देख लेते हैं। बाकी गाइस ये हमारा पहला सोलो टूर्नामेंट मैच था, जिसमें एंट्री फीस हमारी 5 रुपए की थी और पर किल हमको 4 रुपए मिलेंगे। तो इसीलिए प्रॉफिट करने के लिए मैं थोड़ा सा सेफ मील पे उतरा था ताकि उतर के थोड़ी बार लूट कर पाऊं। मगर यहाँ पर मेरे साथ में ही एक एनिमी उतरा था, तो इसीलिए मैं उतरता यहाँ पर मेक 10 पे लैंड करता हूँ और मेरे सामने वाले बंदे को एक ही मिलती है। तो इसीलिए टट्सुआ यूज करके बंदे को काफी ज्यादा डैमेज करके हेडशॉट मार के उसको फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ हमारा 4 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। बाकी उसे मार के मील में थोड़ी बार लूट करने के बाद गाड़ी लेके मैं सीधा बंदे मारने के लिए निकल जाता हूँ। और थोड़ा नीचे जाते ही मुझे यहाँ पर एक बंदे के फुट स्टेप आने लगते हैं, तो इसीलिए मैं उसके पास गाड़ी को घुमा देता हूँ और गाड़ी से उतर जाता हूँ। और यहाँ पर आके मिक्स 7 लेके बंदे का वेट कर ही रहा था कि बंदा मुझ पर सीधा रश करने के लिए आता है। तो इसीलिए मैं मिक्स 7 से बॉडी मार के बंदे को काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ हमारा भी 8 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो अभी और बंदों को मारने के लिए मैं सीधा पीक की ओर चला जाता हूँ और यहाँ पर स्कैनर के अंदर मुझे एक बंदा दिख भी रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर छुपता ही हूँ। लेकिन मेरी यहाँ पर गलती से गन चेंज हो जाती है, तो वापस से अपनी गन उठा लेता हूँ मैं। और उतनी देर में मेरी मूवमेंट स्पीड स्लो करने के लिए बंदा यहाँ पर फ्लैश फ्री फेंक देता है। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, मैं यहाँ पर एक ग्लूवल लगा के बंदे को चकमा देने के लिए राइट से जाता हूँ और फिर बिजोन लेके टट्सुआ चला के बंदे के ऊपर सीधा रश कर देता हूँ और यहाँ पर बिजोन से उसको काफी डैमेज कर देता हूँ। लेकिन फाइनली यार बंदा मुझे मार देता है, पता नहीं कैसे। बाकी हमारे पहले मैच में हमारा सिर्फ 8 रुपए का प्रॉफिट होता है। फिर उसके बाद मैं फिर सेम एंट्री फीस वाले मैच को स्टार्ट कर देता हूँ और इस बार काफी ज्यादा बंदे आए थे क्योंकि मैं कातुलिस्तवा में उतरा था और यहाँ पर काफी बंदे आते हैं। तो फिर लैंड करते ही मैं सबसे पहले इस वुडन हाउस के अंदर घुसता हूँ और घुसते मुझे कुछ गने मिल जाती हैं और लूटे लूटे मुझे मैक्स 7 भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर अचानक से मुझे एक बंदे के फुट स्टेप आने लगते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक्जन को चालू कर लेता हूँ। लेकिन अभी भाई बंदे की फुट स्टेप आ ही नहीं रही थी, तो इसीलिए मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ तो यहाँ पर बंदा मुझे मिल जाता है जो ट्रॉगन चला रहा था और उसने मुझे काफी डैमेज दे दिया। लेकिन मैंने भी उसको काफी डैमेज दे दिया था, तो इसीलिए बंदा डैमेज हो गया था और मुझसे दूर भागने लगा था। तो इसीलिए मैं भी बंदे के पीछे भागने लगता हूँ और यहाँ पर मेड किट का साइन आ रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जाता हूँ। मगर गाइस पता नहीं कैसे बंदा यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा डैमेज कर देता है, मगर यहाँ पर मैं पैनिक नहीं होता हूँ। मैं यहाँ से बाहर जैसे ही जाता हूँ उल्टा बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ अभी हमारा 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया था। बाकी फिर मेड किट मार के यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हूँ तो यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है, तो इसीलिए टट्सुआ चला के बंदे को पूरा रेड नंबर मार के काफी डैमेज कर दिया था। लेकिन बंदा यहाँ से सीधा एल शेप के ऊपर चला जाता है और खुद को पैक भी कर लेता है। तो अभी मुझे पता था कि बंदा क्या करने वाला है, बंदा मेड किट मारते है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नेट करने लगता हूँ और बंदे को जैसे ही पता चलता है कि मैं नेट कर रहा हूँ वो सीधा उतर के मुझे मारने के लिए आ जाता है। मगर मैं भी यहाँ पर रेडी था और बंदे को काफी डैमेज कर देता हूँ और ग्लूवॉल लगा के थोड़ा पीछे की ओर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैक्स 7 से बॉडी मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। मगर तभी गाइस यहाँ पर एक और बंदे की मुझे फुल स्टेप आने लगे थे और मेरी हेल्थ भी काफी कम थी, तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक छोटी वाली मेडिकेट मार लेता हूँ। और मेडिकेट मारने के बाद जब मैं यहाँ पर आसपास बंदे को फाइंड करता हूँ तो बंदा मुझे दिखता नहीं है, तो यहाँ पर आके मैं फिर से एक बड़ी वाली मेडिकेट मारने लगता हूँ। लेकिन यहाँ पर गाइस मुझे बंदे के फुल स्टेप आने लगते हैं और बंदा सीधा मुझ पर रश करने के लिए आ जाता है। तो अभी गाइस मुझे बंदे की लोकेशन पता चल गई थी जिसके पास MP5Z थी, तो इसीलिए यहाँ पर मैं जल्दी से ग्लूवॉल लगाता हूँ। मगर बंदे के पास ट्रॉगन भी थी और बंदा अंदर से सीधा आता है मुझे मारने के लिए, मगर मैक्स 7 से बॉडी मार के मैं इसको भी फिनिश कर देता हूँ। बाकी उसी के साथ अभी हमारे 3 किल भी हो चुके थे, तो इसीलिए मैं आराम से मेडिकेट मारता हूँ और फिर किसी के ऊपर हिटिस लगा के मैं उसके ऊपर सीधा गाड़ी से रश करने के लिए चला जाता हूँ। मगर गाइस उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा थर्ड पार्टी करके उसको फिनिश कर देता है, तो यहाँ पर एक दूसरा बंदा बचा हुआ था, इसीलिए अब उसको मारने के लिए मैं चला जाता हूँ। और बंदे के पास भाई बिजोन थी और ट्रॉगन भी थी, तो इसीलिए यहाँ पर मैं काफी ज्यादा संभल के खेल रहा था और बंदा जैसे ही मुझ पर रश करने के लिए आता है मैं मैक्स 7 से बॉडी मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और फिर गाड़ी लेके मैं अच्छे से मेडिकेट मार के ऊपर वाले मल्टी विंडो के पास जाता ही हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक और बंदे की फुट स्टेप आने लगते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं फ्लैश फ्रीज फेंक देता हूँ लगातार 2, लेकिन उससे बंदे की लोकेशन मुझे पता चल जाती है। और अभी मुझे ये भी लग रहा था कि यहाँ पर लैंडमाइन हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा संभल के यहाँ पर जाता हूँ और टट्सुआ यूज करके जाने वाला था और थोड़ा सा सोच के मैं टट्सुआ यूज करके बंदे के ऊपर चला जाता हूँ और ग्लूवॉल लगा के मैक्स 7 से बॉडी मार के पूरा बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अब गाइस इतने सारे बंदों को मारने के बाद फाइनली हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला था, तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक और बंदे को अपने पास बुला रहा था मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर गाइस एक छोटी सी मेरी गलती हो जाती है, मैं
ग्लू बॉल लगाता हूँ और बंदे ग्लू बॉल के अंदर घुस घुस के मुझे पता नहीं कैसे मार देता है। और उसी के साथ इस मैच में हम 20 रुपीज का प्रॉफिट करके मर जाते हैं। फिर गाइस मैं एक और सेम एंट्री फीस वाली मैच को स्टार्ट कर देता हूँ और इस बार भी मैं कातलिस्तवा में लैंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई बंदे ही नहीं आया था, तो इसीलिए थोड़ी सी लूट करने के बाद मैं गाड़ी लेके बंदों की लोकेशन जानने के लिए हिटलिस्ट लेने के लिए जा रहा था। और यहाँ पर जब मैं आई था तो मुझे यहाँ पर एक बंदे के फुटस्टेप आने लगते हैं, तो इसीलिए मैं हिटलिस्ट लेने की जगह बंदे की ओर देखने लगता हूँ कि बंदा आखिर है कहाँ पर। और जैसे ही मुझे बंदे की सही से लोकेशन पता चल जाती है, मैं बंदे को थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, तो बंदा टट्सुआ यूज करके थोड़ा सा रेंज बना लेता है मुझसे, तो इसलिए मैं भी टट्सुआ यूज करके बंदे को बॉडी मार के काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ। बाकी मेरी हेल्थ काफी कम थी, तो इसीलिए मैं साइड में आके जल्दी से मेडिकेट करता हूँ और मेडिकेट मारने के बाद एक बंदे के ऊपर हिटलिस्ट लेके मैं सीधा उसके ऊपर रश करने के लिए चला जाता हूँ। जो बंदा जैसे ही मेरे पास आता है वो उतर के मुझे मारने लगता है, तो इसीलिए मैं ग्लू बॉल लगाता हूँ। और उस बंदे को मारने की मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पर मुझे एक और बंदे की गाड़ी की साउंड आने लगती है, तो इसीलिए मैं अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकलने लगता हूँ। बाकी ये दोनों बंदे आपस में फाइट करने लगते हैं और एक बंदा दूसरे बंदे को मार देता है और दूसरे बंदे की गाड़ी को तोड़ के मैं उसको मार देता हूँ। बाकी अभी थर्ड पार्टी करके हमारी एंट्री फीस तो निकल चुकी थी, लेकिन अभी हमको और भी ज्यादा प्रॉफिट करना था, तो इसीलिए मैं भीमा शक्ति आके यहाँ पर हिटलिस्ट देने की सोच रहा था। लेकिन यहाँ पर गाइस पहले से ही बंदा बैठा हुआ था जो मुझे देखते ही मेरे ऊपर फायर कर देता है। और गाइस यहाँ पर मैं मूवमेंट दिखा के बंदे को चकमा दे रहा था, लेकिन बंदा भी भाई यहाँ पर टट्सुआ चला के मेरे पीछे पड़ गया था, तो इसीलिए मैं ग्लू बॉल लगाए काफी पीछे हो जाता हूँ और बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ ताकि बंदा भाई मेरे को परेशान न करे, और बंदे को काफी डैमेज कर देता हूँ और बंदा यहाँ पर खुद को पैक कर लेता है। अगर मेरी एचपी भी काफी कम थी और मेरे पास ग्लू बॉल भी खत्म हो चुके थे, तो इसीलिए मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर जाता हूँ और गाड़ी चलाते चलाते पहले तो मेडकिट कंप्लीट कर लेता हूँ। बाकी बेस्ट वगैरह रिपेयर कर लेता हूँ मैं, लेकिन बंदे ने भी अभी तक सब कुछ कर लिया होगा, तो इसीलिए मैं बंदे को मारने के लिए यहाँ पर उतर जाता हूँ और बंदा मेरी गाड़ी के अंदर बैठ के यहाँ से भागने लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर भाई बंदे को बॉडी मार के हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर मेडकिट मार के मैं और बंदों को मारने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर गैस मैंने अपनी खुद की गाड़ी तोड़ दी थी, तो इसीलिए मेरे पास गाड़ी नहीं थी और थोड़ी आगे जाके एक बंदा मेरे ऊपर रश करने लगता है, तो इसीलिए मैं भी बंदे को काफी ज्यादा भटकाने लगता हूँ और बंदा काफी प्रो था, तो इसीलिए मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था और यहाँ पर गैस थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, मगर यहाँ पर सही मौका था और बॉडी मार के मैं बंदे को फाइनली फिनिश कर देता हूँ। और गैस यहाँ पर मैं जोन से मरने ही वाला था कि यार थोड़ी सी एचपी से बच गया यार फाइनली, तो जल्दी से मैं मेडकिट मारने वाला था और यहाँ पर एक मॉन्स्टर ट्रक वाला बंदा बचा था जो कि लास्ट बचा था। बाकी मेरी मेडकिट कंप्लीट हो चुकी थी, तो इसीलिए मैं बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ और बंदा जैसे ही उतरता है उसको काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ मैं, और बंदे को मारने के लिए जैसे ही जाता हूँ बंदा पता नहीं कैसे ट्रगोन से बॉडी मार के मुझे फिनिश कर देता है और यहाँ पर टॉप 2 पे 4 किल से मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ। बाकी चलो प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो जाता है। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट मैच में आ जाता हूँ जहाँ पर मैं क्लॉक टावर में लैंड करता हूँ और यहाँ पर मेरे साथ में एक और एनिमी उतरा हुआ था। बाकी उस एनिमी को मारने के लिए मुझे सबसे पहले शॉर्ट रेंज की गन ढूंढनी थी, तो इसीलिए मैं जैसे ही उतरता हूँ यहाँ पर मुझे AK मिल जाती है और थोड़ी सी आगे जाती मुझे MP40 भी मिल जाती है। बाकी उतनी देर में बंदा मेरे ऊपर रश करने आ जाता है, जो मुझे देखते ही मैं यहाँ पे नीचे उतर जाता है और बंदे के हाथ में ट्रकोन थी जिससे मुझे डर काफी लग रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी बंदे के ऊपर रश करने के लिए चला जाता हूँ और बंदे को डैमेज देने की तो सोच रहा था, लेकिन बंदा ही उल्टा मुझे डैमेज दे देता है। बाकी यहाँ पर मैं ग्लू वॉल के पीछे कैंप कर रहा था क्योंकि मेरे पास ग्लू वॉल नहीं थी, और उतनी देर में बंदा लॉन्चर से भाई यहाँ पर मेरा बेस्ट वगैरह तोड़ देता है और भाई मेरी एचपी काफी कम हो जाती है, लेकिन उसी एनिमी के पास एक थर्ड पार्टी करने के लिए बंदा आ जाता है जो उसे मार भी देता है। बाकी फिर उस बंदे पे रश करने के लिए मैं जल्दी से जाता ही हूँ कि यहाँ पर वो बंदा पता नहीं कहाँ भाग जाता है, तो जल्दी से मैं इसको लूट लेता हूँ और इसे लूट कर लेफ्ट की ओर देखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट में बंदा भागता हुआ दिखता है जिसको थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं FGL थी तो इसीलिए FGL से बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ और बंदे को लग ही नहीं रही थी, लेकिन फाइनली एक तो लगी। बाकी तभी बंदा बैक फायर देके मुझे हेडशॉट मार के मेरी एचपी काफी कम कर देता है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर फुल वाली मेडिकेट मारता हूँ और बंदा मेरे ऊपर सीधा रश करने आ जाता है, तो MP40 से मैं बंदे को काफी डैमेज कर देता हूँ, लेकिन बंदा पता नहीं कैसे मुझे मार देता है। बाकी उसी के साथ गैस हमारा इस वाले मैच में लॉस हो जाता है। बाकी गैस अभी मुझे थोड़े स्पीड से पैसे अर्न करने थे, तो इसीलिए मैं लोन वॉल के अंदर चला जाता हूँ जिसमें एंट्री फीस 25 रुपीज की थी और विनिंग प्राइस हमको 40 रुपए मिलने वाला था। और गैस इसमें बंदे का नाम तो देखो, बंदे का नाम क्या था, और पे लूंगा भाई, सच में कोई और नाम नहीं मिलता क्या बंदों को। बाकी अभी UMP लेके मैं बंदे के पास सीधा रश करने के लिए चला जाता हूँ और बंदा यहाँ पर नूब बॉक करके मुझे मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखा देता हूँ और बंदे के ऊपर सीधा रश कर देता हूँ और यहाँ पर गैस बंदे को सीधा हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट राउंड में मैं सीधा जाता हूँ और बंदे के फायर करने से पहले ही मैं बंदे को काफी डैमेज करके ग्लू वॉल लगा देता हूँ और बंदे की फायर ब्लैंक हो जाती है। उसका फायदा उठा के मैं बंदे को बॉडी मार के काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और सीधा रश करके बंदे को मारने वाला था और मार भी देता हूँ। फिर थर्ड राउंड में मैंने MP40 ले लिया था जिससे मैं बंदे को मारने वाला था और बंदे के पीछे आके बंदे को काफी डैमेज भी कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर गाइस ये बंदा पता नहीं क्या सोच रहा था, बंदे को मैं डैमेज दे रहा था,
बंदा ग्लूवल लगा रहा था, मुझे मार ही नहीं रहा था। और अचानक से बंदे के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, बंदा यहाँ से भागने लगता है। मुझे लगा कि बंदा यहाँ पर कहीं छुपा हुआ बैठा होगा, लेकिन बंदा यहाँ पर होता ही नहीं है। बंदा सीधा चला जाता है यहाँ कंटेनर के अंदर छुप के मेडिकेट मारने के लिए। मगर मैं भी यहाँ पर रेडी था और बंदे को 2 शॉट मारकर ही फिनिश कर देता हूँ। बाकी कैसे अगर आपको भी प्रॉफिट करना है तो आप भी लोन वोल्फ खेला करो, क्योंकि लोन वोल्फ में बड़े प्रेम से बंदे खेलते हैं। बाकी फिर 4th राउंड में मैं सीधा चला जाता हूँ रश करने के लिए और यहाँ पर आते ही बंदे को सीधा हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ मैं 4 राउंड जीत जाता हूँ। बाकी फिर 5th राउंड में मैं M1887 और M10 3 लेवल के ले लेता हूँ, जिसको लेके मैं सीधा रश करने के लिए चला जाता हूँ और यहाँ पर बंदे को 2 बॉडी शॉट मारता हूँ और तीसरा हेडशॉट मार के मैं इस गेम को बड़ी इजीली बूया कर लेता हूँ और उसी के साथ हमारा मस्त सा प्रॉफिट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं सेम एंट्री फीस वाले लोन वोल्फ को स्टार्ट कर देता हूँ और मैच में देखो उस बंदे का नाम क्या है, माफिया अहीर। वाह भाई क्या नाम है बंदे का। बाकी मुझे लग रहा था कि ये बंदा भी पिछले बंदे की तरह ही भाई थोड़ा बहुत फिसड्डी होगा, लेकिन इस मैच में भाई ये बंदा क्या करता है अभी आप खुद देखो। यहाँ पर मैं डेजर्ट ईगल से बंदे को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ता हूँ, बंदा सीधा हेडशॉट मार के मुझे फिनिश कर देता है और भाई मैं समझ चुका था कि ये बंदा थोड़ा बहुत अच्छा प्लेयर है। बाकी फिर पहला राउंड हारने के बाद मैं दूसरा राउंड बड़े आराम से खेलता हूँ और यहाँ पर बंदे को थोड़ा सा मौका देते ही बंदे को हेडशॉट मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। फिर तीसरे राउंड में मैं MP40 ले लेता हूँ, जिसको लेके मैं बंदे को मारने जा ही रहा था कि यहाँ पर बंदा मुझे पूरा रेड नंबर मार के फिनिश कर देता है और भाई ये बंदा तो सच में यार काफी तगड़ा है। फिर 4th राउंड में मैं आ जाता हूँ और बंदे को कोई भी मौका दिए बिना मैं बंदे को सीधा हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। बाकी 5th राउंड में एनिमी SBDY ले लेता है, जिससे मैं बंदे को सीधा हेडशॉट मार देता हूँ। हालांकि तुक्के का लगाता लेकिन बंदा मर जाता है। और उसी तरीके से 6th राउंड में भी मैं SBD से बंदे को सीधा 1 टैप मार देता हूँ और लगातार मैं 4 राउंड से आगे चला जाता हूँ। मगर उसके बाद बंदे को पता नहीं क्या होता है, बंदा सीधा मुझ पर रश करने के लिए आ जाता है और यहाँ पर मैं M1887 से बंदे को 1 शॉट मारता हूँ और 2 शॉट भी मार देता हूँ, लेकिन बंदा मरता ही नहीं है और वहीं पे बंदा मुझे हेडशॉट मार देता है और सीधा भाई रश करके मुझे फिनिश कर देता है। बाकी गाइस इतना ज्यादा आगे आके मैं भाई हार तो नहीं मानने वाला था, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट राउंड में काफी ज्यादा दिमाग से खेलूंगा। तो यहाँ पर भाई बंदा जैसे ही आता है मैं फ्लैश फ्रीज से बंदे को डैमेज कर देता हूँ और 2 गोली मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ गाइस इस वाली मैच में हमारा मस्त वाला प्रॉफिट हो जाता है। देन फिर मैं एक और मैच खेलता हूँ, जिसके अंदर भाई देखो बंदे का नाम क्या है, OP दामाद जी। भाई कैसे कैसे नाम, सच में यार भाई ऐसे नाम आप लोग भी रखते हो तो कमेंट में बताना जरा, कोई बंदा तो यहाँ पर नाम पढ़ते ही मर जाए। खैर चलो भाई मजाक को साइड में रख के थोड़ा सा सीरियस खेलते हैं, क्योंकि लॉस नहीं खाना है मुझे। यहाँ पर बंदा भाई AN94 साथ में गुरोजा ले लेता है और उससे मेरे ऊपर रश करने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ और भाई फाइनली बॉडी मार के उसको फिनिश भी कर देता हूँ। बाकी फिर नेक्स्ट राउंड में मैंने बंदे को थोड़ा सा डैमेज दिया था, तो इसीलिए मैं सली से रश करने आता हूँ और बंदे को पूरा रेड नंबर मार के फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ में 2 राउंड से आगे चला जाता हूँ। और गाइस ये बंदा थोड़ा ऊपर मूवमेंट दिखा रहा था, इसलिए हर बार मरता जा रहा था। बाकी यहाँ पर गाइस नेक्स्ट राउंड में मैं M1887 से बंदे को थोड़ा सा डैमेज करता हूँ और बंदा यहाँ पर ग्लू वॉल डाल के डिमिट्री चालू करके हील कर ही रहा था कि यहाँ पर मैं फ्लैश फ्रीज फेंक के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और अगर ये बंदा ना ओवर मूवमेंट नहीं दिखाता तो ये मुझे मार सकता है काफी इजीली। बाकी इस मैच में देखो यहाँ पर बंदा फिर से ओवर मूवमेंट दिखाने लगता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं बड़े दिमाग से खेलता हूँ और बंदे को लगातार 2 शॉट मार देता हूँ और रिलोड करके फाइनली बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ में 4-0 से आगे चल रहा था। मगर गाइस बंदा यहाँ पर लॉन्ग रेंज की गन ले रहा था जो मैं चला नहीं पाता हूँ और यहाँ पर देखो बंदा मुझे सीधा हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है। बाकी फिर इस राउंड को लास्ट राउंड बनाने के लिए मैं सीधा आ जाता हूँ और यहाँ पर M4A1 से बंदे को 126 का बॉडी शॉट मार देता हूँ और यहाँ पर सीधा रश करने के लिए चला जाता हूँ और बंदे ने डिमिट्री भी चालू कर लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बॉडी शॉट मारता हूँ मगर एनिमी ग्लूबल लगा लेता है, तो मैं जल्दी से रश करके बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ और OP दामाद जी को मार के मैं एक और मैच में मस्त वाला प्रॉफिट कर लेता हूँ। बाकी कैसे मैंने इसी तरीके से 3 दिन से ज्यादा मैचेस खेल के भाई लगातार अपना प्रॉफिट करके काफी ज्यादा प्रॉफिट कर लिया था। बाकी गाइस जब मैं ऐप के अंदर जाके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर टोटल 914 रुपीज दिखा रहा था और जब मैं अंदर जाके विनिंग देखता हूँ तो विनिंग हमारी 874 की होती है, जिससे हमारा भाई मंथली मेंबरशिप काफी इजीली हो सकता है। तो फिर इसीलिए गाइस मैं अपनी विनिंग अमाउंट को जल्दी से विड्रॉ कर लेता हूँ और विड्रॉ करके गेम के अंदर आ जाता हूँ। और अभी गाइस मुझे यहाँ पर आके इतने डायमंड करने थे कि हमारी एक ही वेगन तो निकल ही जाए, तो इसीलिए मैं सारी मेंबरशिप देखता हूँ और मंथली मेंबरशिप 799 की होती है, जिसमें हमको 1000 डायमंड स्टार्टिंग में मिलती है। तो जल्दी से मैं इसको भाई परचेस कर लेता हूँ और गाइस इसको परचेस करने के बाद अभी हमारे पास 1191 डायमंड फाइनली आ चुके थे, जिससे हमारी एक ही वेगन तो निकल ही जाएगी। तो इसीलिए मैं जल्दी से जाता हूँ अपने ईवो वॉलेट के अंदर स्पिन करने के लिए। इसमें पिछली बार हमको AN94 तो मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी भाई काफी ज्यादा गने बची थी जो हमें को निकालनी थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 200 वाला स्पिन मार देता हूँ। बाकी जब तक गाइस स्पिन हो रहा है तब तक आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे को कौन सी वेगन निकलेगी इन तीनों में से। और उसी के साथ गाइस आप सभी लोग मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि आप लोगों के पास कितनी ईवोगन्स हैं, क्योंकि जब मेरी आईडी पे सभी ईवोगन्स निकल जाएंगी तो आप लोगों में से जिसके पास भी सबसे कम ईवोगन होगी उसकी आईडी पे मैं ईवोगन्स निकालने वाला हूँ। बाकी गाइस अभी हमारे स्पिन करते करते 400 डायमंड खर्च हो चुके हैं और 400 डायमंड खर्च होने के बाद गैरना हमको बोलता है कांग्रेचुलेशन MP5 निकल गई। लेकिन गाइस मुझे ये गन भी नहीं चाहिए थी, मुझे एक ही चाहिए थी, लेकिन गैरना ने ये गन निकाल दी। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस,
गैस कोई गन तो फाइनली निकली। बाकी गैस MP5 निकलने के बाद अभी भी हमारे पास 800 डायमंड बचे हुए थे, लेकिन गैस मैं 800 डायमंड का स्पिन नहीं करूंगा क्योंकि गैस गारंटी नहीं है कि 800 डायमंड में गन निकलेगी और कोई और भी इवेंट इतना अच्छा है नहीं जिसमें मैं स्पिन करूं। तो इसीलिए अभी हम सबसे पहले 1000 डायमंड इकट्ठे करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में ईवो गन निकालेंगे। बाकी उसी के साथ यहाँ पर AN94 के पास में मैं MP5 को रख लेता हूँ और साथ ही गैस MP5 को हाथ में पकड़ लेता हूँ, जो कि भाई काफी ज्यादा मस्त लग रही है। बाकी स्पिन करते टाइम मुझे कुछ क्रेटें मिली थी जिनको मैं ओपन कर लेता हूँ, जिससे भाई मेरी MP5 लेवल 2 की तो हो ही जाए, लेकिन गैस मेरे पास इतने टोकन नहीं थे इससे लेवल 2 की हो पाए, तो इसीलिए मैं लेवल 1 की रहने देता हूँ इसको। बाकी उसके बाद मैं ट्रेनिंग में आके सबसे पहले चेक करता हूँ कि यहाँ पर MP5 हमारी कैसी चल रही है, तो इसीलिए जब मैं MP5 से हेड मारता हूँ तो भाई पूरा रेड नंबर लग रहा है। भाई खेलने में तो ये काफी ज्यादा मस्त है भाई, अब तो गेम खेलने में और ही मजा आएगा। मगर गैस मुझे AK चाहिए थी जो कि हमको नहीं निकलती है। बाकी कोई बात नहीं गैस, MP5 निकली यही काफी अच्छी है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग AK निकालने का ट्राई करेंगे। तो गैस फाइनली अभी हम लोगों ने टूर्नामेंट खेल के लगातार 2 ईवो गन्स निकाल ली हैं, एक तो AN94 और साथ ही एक MP5। मगर गैस अभी भी हमको बहुत सारी ईवो गन्स की जरूरत पड़ेगी रैंक पुशिंग करने के लिए, जिसको हम लोग धीरे धीरे टूर्नामेंट खेलते खेलते निकालते जाएंगे। बाकी अगर गैस आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में #MP5 जरूर से लिख देना, जिससे मुझे ये तो पता चल जाए कि आप लोगों में से कौन कौन मेरी वीडियो एंड तक देखते हो। बाकी चलो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अगर हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी चलो गैस मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।